सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डीप लिंक वाला एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हो। हाँ गाइस, आपने सही सुना, डीप लिंक एक्सटेंशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही फ्री में और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप गाइस एक्सटेंशन बनाना नहीं जानते तो भी गाइस आप आपका खुद का डीप लिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि गाइस यहाँ पर हमने हमारा खुद का डीप लिंक का एक्सटेंशन यहाँ पर क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन इनपुट किया जिसका नाम है डीप लिंक, और इसके अंदर हमने खुद का यूआरएल गाइस डाल के भी रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब गाइस ये जो एक्सटेंशन है हमने खुद से बनाया है। अब गाइस मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर डीप लिंक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डीप लिंक एक्सटेंशन खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं डीप लिंक एक्चुअली में है क्या, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा। अगर आपको पता है तब भी आप इस वीडियो को देखो। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ डीप लिंक एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर एमुलेटर को ओपन कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर अभी दो एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर नोटपैड बोल के एक ऐप और डीप लिंक बोल के हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन गाइस क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को अगर मैं ओपन करूँ तो कुछ भी नहीं है, डीप लिंक विद ऐप हेल्पर बोल के है, और यहाँ पर एक लेबल गाइस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सो अब देखो गाइज, यहाँ पर अगर मैं नोटपैड पे चलता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दो टेस्ट लिंक लिख के रखा हुआ है। एक है apphelperstore.com बोल के और एक है codula.com बोल के। सो गाइज अगर मैं मान लो इस लिंक पे लॉन्ग प्रेस करूँ और इसको गाइज यहाँ से ओपन करूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो गाइज नीचे हमारे पास कुछ ब्राउजर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये जो https codula.com ये एक यूआरएल है, तो इसी वजह से बोल रहा है कि आप कोई भी एक ब्राउजर को सिलेक्ट करो जिसके अंदर आप इस यूआरएल को प्रोग्रेस कर पाओ। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं गाइस इस लिंक के अंदर क्लिक करूँ, इसको ओपन करूँ, तो गाइस देखो यहाँ पर डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ साथ हमारा खुद का जो एप्लीकेशन है, मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन गाइस यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये वाला चीज। यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर देखो हमारा खुद का जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने डीप लिंक एक्सटेंशन को इम्प्लीमेंट किया है, वो गाइस एप्लीकेशन यहाँ पर हमको दिख रहा है। और अगर मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करूँ तो एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करने के बाद जो हम जिस यूआरएल की मदद से हमने इस एप्लीकेशन के अंदर घुसा हुआ है, उस यूआरएल को गाइस हम यहाँ पर लेबल के अंदर शो करवा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं गाइस डीप लिंक। अब गाइस यहाँ पर एक चीज देखो, डीप लिंक ये चीज तो आसान है, लेकिन गाइस इसको कैसे हम खुद की यूआरएल के साथ सेट करें, मतलब हमको एक खुद का डीप लिंक का एक्सटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा हम कैसे क्रिएट कर पाए, सो इसी के ऊपर गाइस आज का ये वीडियो है। आई होप दैट गाइस आपको यहाँ पर डीप लिंक के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखना, तो आप आपका खुद का जो एक्सटेंशन है, खुद का एक्सटेंशन गाइस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, आपका डीप लिंक वाला। ओके, बहुत आसान है एक्सटेंशन को क्रिएट करना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस देखो यहाँ पर हमने इस एक्सटेंशन को अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया है। अभी गाइस मैं आपको ब्लॉक्स पाथ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ब्लॉक्स के अंदर अगर मैं जाऊँ तो जब भी हमारा स्क्रीन वन इनिशियलाइज होगा, जो गाइस हम डीप लिंक गेट करेंगे वो गेट स्टार्ट वैल्यू इसके अंदर रहेगा। तो सबसे पहले गाइस जब भी स्क्रीन वन हमारा ओपन हो रहा है तब गाइस मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जो हमारा गेट स्टार्ट वैल्यू है इसके अंदर ये जो गेट स्टार्ट वैल्यू ये एम्प्टी है कि नहीं, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है, तो गाइस हमको पता चल जाएगा। अगर ये गेट स्टार्ट वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो हमको ये पता चलेगा कि यूजर जो है वो कोई लिंक की मदद से हमारे एप्लीकेशन के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो उस लिंक को गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेबल के अंदर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली गाइस ब्लॉक्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब गाइस देखो, क्योंकि गाइस यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ब्लॉक्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गाइस ये जो एक्सटेंशन ये बस काम करता है, सॉरी गाइस आपके एप्लीकेशन के अंदर बस डीप लिंक को गाइस ये एक्सटेंशन एनेबल कर देता है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज आप समझो, देखो जब मैं यहाँ पर नोटपैड के अंदर से इसी यूआरएल की मदद से मैं इस यूआरएल को अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तभी गाइस लिस्ट के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है वो शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई और यूआरएल से इसको ओपन करना चाहूँ तो लिस्ट के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब गाइस हमको इस एक्सटेंशन के अंदर हमारा खुद का वेबसाइट का लिंक जो है वो उसको डालना पड़ेगा, तभी जाके गाइस डिफॉल्ट ब्राउजर के लिस्ट के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है वो गाइस शो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक्सटेंशन को कस्टमाइज करना पड़ेगा, एक्सटेंशन हमको खुद से बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक जावा का कोडिंग यहाँ पर दे रहा हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं जिसकी मदद से गाइज आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली गाइज आप क्या करो, यहाँ पर जो भी जावा का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप A to Z जो भी है गाइज 52 लाइन गाइज यहाँ पर है, तो उन सभी को गाइज कंट्रोल A से सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद आप ब्राउजर के अंदर सर्च करो एपी बिल्डर कोड एडिटर। तो एपी बिल्डर कोड एडिटर यहाँ पर आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको वेबसाइट जो है वो मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके रजिस्टर जब करोगे तो वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल पे अंदर जाएगा जो यहाँ पर आपने दिया होगा। तो उसको वेरीफाई करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर लॉग इन कर लोगे। तो मैं यहाँ पर चलो फटाफट लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप AIX एक्सटेंशन इसको सिलेक्ट करो। और उसके बाद गाइज यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम में गाइज आपको जो बोल रहा हूँ सेम उसी प्रकार से डालो। तो यहाँ पर आपको डालना है D कैपिटल पे EEP, ठीक है, और E और P स्मॉल पे, और उसके बाद फिर से L कैपिटल पे, और उसके बाद INK स्मॉल पे। सेम इसी नाम से गाइज आपको प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये जो जावा कोडिंग है इसके अंदर गाइज हमने ऑलरेडी जो क्लास है यहाँ पर पब्लिक फाइनल क्लास डीप लिंक बोल के हमने क्लास क्रिएट किया है। तो अगर आप इसका जो नाम है वो कुछ और डाल दोगे तो गाइज जब आप एक्सटेंशन को बिल्ड करोगे तो एरर आएगा। तो अगर आपको जावा पता है तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब सिंपली समझ लो यहाँ पर हमने जो सेम नाम दिया है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी उसी नाम को डालना है डीप लिंक बोल के। उसके बाद आपको गाइज कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे जब भी आप क्लिक करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। और हो जाने के बाद गाइज यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट करके रखा है, तो इसको मैंने अभी एडिट किया है, ठीक है, तो इसी वजह से ये दिख रहा है। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, जब भी आप इसके अंदर आओगे, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जब आप एडिटर पे आ जाओगे तब गाइज आपको सिंपली क्या करना होगा, जो कोड गाइज एपी बिल्डर ने यहाँ पर दिया हुआ है उसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो कोड मैंने गाइज यहाँ पर आपको दिया है उसको सिंपली गाइज कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद गाइज आपको गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तभी गाइज आपका ये जो काम है ये गाइज काम करेगा। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसी को चेंज करो, क्योंकि गाइज अगर आप किसी और चीज़ को चेंज करने जाओगे तो हो सकता है गाइज इसकी वजह से आपका जो जब आप एक्सटेंशन बिल्ड करोगे तब गाइज आपके पास एरर आ जाए। तो इसी वजह से गाइज मैं जो चीज़ चेंज करने के लिए बोलूँगा वो चीज़ गाइज आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमको गाइस उस URL को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी URL मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जब मैं इस URL की मदद से ओपन कर रहा था तब गाइस हमारा एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर शो हो रहा था। तो इस URL को हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हमने हमारा apphelperstore.com का URL दिया है, आप आपका खुद का URL दो, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसका URL आप यहाँ पर जो जिसकी मदद से गाइज जिसको गाइज आप डीप लिंक पे कन्वर्ट करना चाहते हो उसको, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो URL है वो गाइज यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको आपका खुद का वेबसाइट की URL डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ मैं कुछ दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ test.000 वेब होस्ट, या आपका जो भी होस्ट है वो आप दे सकते हो अगर आप फ्री होस्टिंग लेते हो तो इसके बारे में आपको पता होगा .com। ओके, तो आपको आपका खुद का जो URL है उसको गाइज यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। कहाँ पर आपको चेंज करना होगा वो चीज़ ध्यान से देख लो, और किसी जगह पे यहाँ पर आप चेंज मत करो। और एक गाइज यहाँ पर एक और आपको चेंज करना पड़ेगा। सो गाइज ये URL डालने से क्या होगा, जब भी गाइज यूज़र इसी URL की मदद से आपके एप्लीकेशन के अंदर मतलब इसी URL को गाइज क्लिक करेगा तो गाइज लिस्ट के अंदर आपका एप्लीकेशन शो होगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा URL से वो ओपन करना चाहे तो आपका एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट ब्राउजर की जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं शो होगा, ठीक है। तो उसी URL को गाइज आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक और चेंज करना है। यहाँ पर देखो जो पैकेज नेम है इसके अंदर देखो, कोड एपी बिल्डर के अंदर जब आप क्रिएट करते हो कोई प्रोजेक्ट तो गाइज यहाँ पर आप कोई कस्टमाइज पैकेज नेम नहीं डाल सकते। तो एपी बिल्डर का जो पैकेज नेम है वो गाइज आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको एक ज़रूरत पड़ता है पैकेज नेम, पैकेज नेम देना पड़ता है।
तो हम क्या करेंगे, एपी बिल्डर का जो पैकेज नेम है उसको ही डालेंगे, ठीक है, ताकि कोई एरर ना आए। सो यहाँ पर देखो com.appybuilder, यहाँ तक सब कुछ सही है। उसके बाद गाइज देखो योर जीमेल। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज, आप जिस भी जीमेल से एपी बिल्डर कोड एडिटर के अंदर रजिस्टर किए हो या लॉगिन किए हो, उस जीमेल को गाइज आपको यहाँ पर डालना है। कैसे डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इस जीमेल से लॉगिन हुआ हूं, ओके, तो मैंने गाइस इस जीमेल से लॉगिन हुआ हूं मैं, ये देखो ऐप वाले में @gmail.com, इस जीमेल से मैं लॉगिन हुआ हूं। तो सिंपली यहाँ पर @gmail.com से @gmail.com को गाइस यहाँ पर आपको हटा देना है, और उसके बाद जो भी आपका जीमेल का नाम रहेगा वो गाइस यहाँ पर आ जाएगा। मतलब गाइस आपको जीमेल के अंदर @gmail.com नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो Ctrl+Z से सबको बैक आते हैं। तो यहाँ पर देखो योर जीमेल के अंदर आप जिस भी जीमेल से एपी बिल्डर कोड एडिटर के अंदर लॉगिन हुए हुए, रजिस्टर हुए, उस जीमेल को गाइज आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर तो ये जीमेल मैंने दे दिया। तो यहाँ पर देखो ऐप वाले में @gmail.com, तो ये जो @gmail.com है ये मुझे नहीं देना है, ठीक है। ये दोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एपी बिल्डर का जो बाय डिफॉल्ट पैकेज नेम है वो ऐसे ही क्रिएट होता है, com.appybuilder. आपका जीमेल, उसके बाद डीप लिंक जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पर जो आपका काम है वो गाइज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने URL चेंज किया, उसके बाद आपने आपका जो भी मतलब जिस भी जीमेल से आपने लॉगिन किया है उस जीमेल को गाइज आपने यहाँ पर दिया, ओके। और उसके बाद गाइज आपको सिंपली क्या करना है, और कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिंपली गाइज बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो बिल्ड का ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्ड का ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर देखो बोलेगा कि वी आर प्रोसेसिंग योर बिल्डिंग, प्लीज चेक बैक इन अबाउट 5 मिनट। 5 मिनट बाद आप यहाँ पर चेक करो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 2 बटन देखने को मिलेगा, लास्ट बिल्ड लॉग और डाउनलोड AIX, ठीक है। तो डाउनलोड AIX पे क्लिक करोगे तो ये कभी कभी काम नहीं करते, विंडो ओपन होकर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर डाउनलोड AIX पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है। लिंक एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गाइस क्या करोगे, आप उस AIX को डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर उस AIX को गाइस इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी गाइस यहाँ पर एरर नहीं आएगा, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पर खुद से इसको कस्टमाइज़ किया है। आप देख ही सकते हो, इसको हमने खुद से कस्टमाइज़ किया, और यहाँ पर हमने हमारा चैनल का जो URL है उसको भी गाइस डाल के दिया हुआ है। तो इसका मतलब गाइस हमने यहाँ पर खुद से इस एक्सटेंशन को एडिटिंग किया है एपी बिल्डर कोड एडिटर की मदद से, ओके। इसी तरीके से गाइस आप अपने डीप लिंक मतलब एप्लीकेशन के अंदर डीप लिंक का जो सिस्टम है उसको गाइस बना सकते हो, क्योंकि डीप लिंक का बहुत सारा एक्सटेंशन है जिसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मेरा URL यहाँ पर डाल दो। तो किसी को आपको रिक्वेस्ट करने की कोई दरकार नहीं, आप खुद से ही आपका जो डीप लिंक है उसको क्रिएट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।